नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 59 के बारे में, जो 5 जनवरी 2022 से की है। इस वर्कशीट में लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय राजनीतिक दल के बारे में बातचीत की गई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि राजनीतिक दल के बारे में हमें इस वर्कशीट में क्या जानकारी दी गई है, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए के हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में वर्कशीट नंबर 59 का अध्ययन राजनीतिक दल के बारे में। राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ। वंशवाद की चुनौती, पारदर्शिता का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, विकल्पहीनता, धन बल एवं बाहुबल के प्रभाव को कम करना। तो ये राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां हैं जिनका सामना राजनीतिक दलों को करना है। और राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव, अर्थात राजनीतिक दलों में किस प्रकार सुधार किए जा सकते हैं। नंबर 1, दल बदल कानून को सख्त किया जाए। नंबर 2, धन बल एवं बाहुबल के प्रभाव को कम किया जाए। नंबर 3, राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो। नंबर 4, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए। नंबर 5, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। और नंबर 6, चुनाव का खर्च सरकार उठाए। तो प्यारे बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी 5 दिसंबर की 10वीं क्लास की। इसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, अब इन सवालों के जवाबों की तरफ हम लोग रुख करते हैं। पहला सवाल है कि अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो हाँ, हम इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं कि अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्योंकि अक्सर यह होता है कि भारत में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं और कई बार जीत भी जाते हैं। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि ऐसी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग देश को किस ओर ले जाएंगे, क्योंकि हमारे देश के संविधान में प्रत्येक नागरिक को 2 नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। राजनीतिक अधिकार, वोट डालने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि से भी जुड़ा हुआ है, क्रिमिनल बैकग्राउंड से, तो उसको भी चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसे लोग चुनावों में खड़े होते हैं और जीत भी जाते हैं, तो वो किस तरीके का कार्य करेंगे, हमारे देश को या राज्य को किस दिशा में ले जाएंगे, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो अपराधीकरण भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष एक चुनौती है। दूसरा सवाल है, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है। नंबर 1, वंशवाद की चुनौती। अर्थात हम देखते हैं कि कुछ देशों में एक ही वंश के लोग चुनाव में खड़े होते हैं और बार बार वही लोग जीतते हैं। किसी दूसरी पार्टी के पास या किसी दूसरे नेता के पास इस प्रकार का अवसर नहीं होता है कि वो खुद नेता बन के देश का नेतृत्व कर सके। उदाहरण के लिए हमारे देश में लंबे समय तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा। तो ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस में जो भारत में राजनीति है वो वंशवाद से संबंधित है, क्योंकि सभी प्रधानमंत्री कांग्रेस के जो गांधी परिवार है उसी से संबंधित होते थे। तो वंशवाद की चुनौती राजनीतिक दलों के समक्ष एक चुनौती है। दूसरा है पारदर्शिता का अभाव। अर्थात लोग राजनीतिक दलों के सामने ये भी एक चुनौती है कि जो निर्णय लिए जाएं, जो चुनाव हो, वो पारदर्शी हो, कोई व्यक्ति उनके ऊपर सवाल ना खड़ा करे। तीसरा है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। चौथा है विकल्पहीनता, अर्थात ऑप्शंस का अभाव होना लोगों के पास। राजनीतिक दलों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में लोग खुद वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और इसके लिए यह आवश्यक है कि एक से ज़्यादा राजनीतिक दल देश में मौजूद हों। इस प्रकार लोगों को यदि विकल्प नहीं मिलेंगे तो यह विकल्पहीनता कहलाएगा, और यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं माना जाता। तीसरा सवाल है, अगला है धन बल एवं बाहुबल के प्रभाव को कम करना। अक्सर हम देखते हैं कि पैसे वाले लोग और ताकतवर लोग चुनाव में जीतने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए वो अपनी ताकत का और धन का भी इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर जो गरीब लोग होते हैं, साधारण कैंडिडेट चुनाव में खड़े होते हैं, वो इस वजह से चुनाव को हार जाते हैं क्योंकि उनके पास ना तो ताकत थी और ना ही पैसों की ताकत थी। तो ऐसे में यह आवश्यक है कि लोग राजनीतिक दलों के सामने कि चुनाव में धन बल और ताकत को खत्म किया जाए, और जो वास्तव में कैंडिडेट योग्य है वही जीते। इस चुनौती का सामना करना भी आवश्यक है। अगला सवाल है, भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय सुझाइए। तो भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। पहला है, दल बदल कानून को सख्त किया जाए। दल बदल कानून का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद वो किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है या खुद अपनी पार्टी बना लेता है। तो ये लोकतंत्र में एक
बुराई मानी जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बड़ी पार्टी का नाम लेकर चुनाव को जीता है वो चुनाव जीतने के बाद उसको बदल देता है। हालांकि भारत के संविधान में इस तरीके का प्रावधान किया गया है कि दल बदल को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इसको सख्ती से लागू किया जाए। दूसरा है धन बल एवं बाहुबल के प्रभाव को कम किया जाए। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो ताकतवर लोग हैं पैसे और ताकत के हिसाब से वो चुनाव में सिर्फ वही जीते, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कैंडिडेट योग्य है, भले ही उसके पास ताकत ना हो, पैसे की ताकत ना हो, फिर भी अगर वो कैंडिडेट योग्य है और लोगों को प्रभावित करता है तो रिजल्ट उसी प्रकार का हो जैसा लोगों ने तय किया है, ना कि ऐसा कि लोग धन और बल के आधार पर उसको प्रभावित कर सके। तीसरा है राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो, अर्थात समय समय पर जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच भी चुनाव होना चाहिए, उनके आंतरिक जो पद हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिए। अगला है महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। ये एक आवश्यक सुधार है जो करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं राजनीति मुख्य रूप से पुरुषों का ही पेशा माना जाता है, महिलाओं में की इसमें बहुत कम संख्या दिखाई देती है। इसलिए ये आवश्यकता है कि महिलाओं को भी राजनीतिक दलों में उचित प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी दी जाए। और अगला है चुनाव का खर्च सरकार उठाए। अक्सर हम देखते हैं कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो बेतहाशा पैसा बहाते हैं चुनाव जीतने के लिए, और उनको ये पता होता है कि एक बार अगर वो चुनाव जीत जाए तो अपने पैसे की भरपाई वो आसानी से कर सकते हैं। जबकि अगर कोई साधारण गरीब प्रतिनिधि चुनाव में खड़ा होता है तो वो पैसों के अभाव में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए एक प्रयास यह किया जा सकता है कि चुनाव का जितना भी खर्च है वो सरकार उठाए, चाहे चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट अमीर हो या गरीब हो, लेकिन जितना भी पैसा खर्च हो, जितनी भी आवश्यकता हो, वो सारा का सारा सरकार के द्वारा उठाया जाए। इस सुधार से हम लोकतंत्र को और राजनीतिक दलों को स्वस्थ बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आप लोगों की 5 जनवरी की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 59। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।